हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू बैक माय चैनल राजमामा एक्सप्रेस को आपको स्वागत करुँची। तो केमती अच्छे समस्ते आशा कर समस्ते भल थे मुझे भल अच्छी। तो पुणी थे स्वागत आपण मोर गोटे न्यू ब्लॉग रे। तो मु नेक्स्ट वीडियो कहती कि प्रेगनेंसी टाइम रे आम कौ सब जिनस खाइबानी किसी टिप्स देवाई। तो कौन कौन खाइबानी मुझे भिडटी आनी। तो प्रेगनेंसी टाइम रे देखिथे बड़ लोक मैंने कहते एटा खाइबनी सेटा खाइबनी सेटा खाइबनी। तो से कथा मानवा उचित जहाँ आम देहरे जीव प्रेगनेंसी टाइम तो से ही से गुड़ा ही कहती न खायापे। जदि न जीव ताले खाइबानी से जिनस से कहती कि माने अच्छी किसी जिनस जोड़ा गैस हो जोड़ा आम शिशु प्रति माने विपद प्रभाव पकई थाए। तो से भाया जिनस किसी अच्छी जहाँ को आम अवॉइड करवा दरकार डाएट रे नबानी। तो ता विषय में मुझे कहबी। तो वीडियो फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखिए जमा भी स्किप न करी ताहले आपण माने बुझी परिबे। तो चलतु डेरी नक भिडटी को स्टार्ट करवा। तो परिवा उपरे कहबी तो फास्ट कह गले बैगण। तो बैगण को आम जिते अवॉइड करा भल कहीं बैगण खाइबा द्वारा आम जो पिला माने कौन कहले माने आम यूट्रस माने कन्स्ट्रिब्यूशन होता है माने जहाँद्वारा कि माने इन्फेक्शन हो जाता है इन्फेक्शन होबार संभावना थाए। तो से यूट्रस कंट्रक्शन होगापाई से बैगण न खाइले भल। तो जड़े जड़े महिला कहे कि नाई आम प्रेगनेंसी टाइम रे बैगण खाइलु तो आमर भल थिला। तो सेमती कह गले समस्ते सामान नुहे जन जन उपर सी प्रभाव पकेब जन जन उपर प्रभाव पकेबनी। तो आम जानी जानी कहीं भूल करा जा तो आम जिते दूरे रहा सेते भल। तो आप अवॉइड कले भल। आ जदि भी आप खाइबा चाहते शुणु जोड़ा पिता लगुव गोटा गोटा अच्छी कड़ा लगुव पिता लगुव तो से गुड़ा खाइबेनी। जो जब सांग सांग मैंने खाया चाहते सांग सांग धोईकिना तो सांग सांग ताको मैंने कौन कले रोसे करी खाइबे रांधिकी खातु कि भाजी खातु। तो सांग सांग ही करेंगे जमा भी बेस टाइम रखेनि। तो हूँ बंधाकोबी। तो बंधाकोबी रे बहुत पोक होता है देखिए माने एडे एडे पोक सब बंधाकोबी होता। तो ताफल कौन कहले माने चाषी मैंने कौन करती कहले माने ताकू माने पोक ये करने से कौन करते कहले जो अधिक माने कीटनाशक औषध बा सार यूज करता धीरे। तो से गुड़ा खाइले आम पिलार डेभलपमेंट गर्भस्थ शिशु प्रति माने कौन कहल ये होता है माने डेभलपमेंट हबारे माने ये होता है बेसी कीटनाशक पड़ी था देह। तो से न खायाटा ही भल। जदि भी आपण मैंने खावा चाहिए ताले भलसे पूरा 4-5 थर भाया धोईकिना भलसे खाइबे माने कौन कहले धोईदेवे भलसे 4-5 थर भल धोईकिना खाइबे सबू जिनस धोईकिना खाइबे नहले प्रेगनेंसी टाइम रे सबू जिनस जिते सतर्क रहिबा सेते भल। तो आपण मैंने धोईकिना 4-5 थर भल भाव धोईदेवे धोईकिना रोषे करी खातु। आ जो मैंने भी मैंने देखिए जन जन अच्छा मैंने कंचा मैंने कौन कल सालुट कोबी सालुट खाती कंचा पकईकिना गाजर फाजर पकईकिना खाती। तो से कहे टोटाल से गुड़ा खाइबेनी कंचा जमा भी खाइबेनी ताद्वारा आम निजर ही क्षति हम गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ो। तो बंधाकोबी को अवॉइड कले भल। तो यदि आपण मैंने खाया चाहिए ताले एमती ही खाइबे भलसे धोईकिना खाइबे बेसी खाइबेनी अल्प किछि किछि खाइबे बेसी खाइबेनी। बैगण हो कि बंधाकोबी हो कि जहाँ भी हो मुझे जहाँ भी कहूँ बेसी खाइबेनी हल्का हल्का खाइबे जदि भी खाइबा को चाहूँ। नेक्स्ट हूँ अमृतभंडा। तो देखिए बड़ लोक मैंने कहते कि अमृतभंडा खाइबेनी जहाँफल मिसक्यारेज होता है यहाँ प्रकृतर सत कथा। तो जिते मैंने कौन कहले आम अमृतभंडा खाइबेनी अमृतभंडा खाइबा द्वारा मिसक्यारेज बहुत बड़ संभावना थाए। तो से आम अमृतभंडा को जिते अवॉइड करा जिते भल। साधारणतः देखिए डालमा संतुला भजार देखिए आम अमृतभंडा पकई खाते। तो अमृतभंडा जमा भी खाइबा दरकार नहीं प्रेगनेंसी टाइम जदि पार्चुंट पाचिला अमृतभंडा किसी अल्प बहुत खाईपारे बेसी खाइबेनी। तो किंतु कंचा को पूरा टोटाली मैंने अवॉइड करेंगे कंचा टोटाली ही खाइबे। मूला तो मूला मूला खाइबा कथा नहीं कहीं प्रेगनेंसी टाइम आमर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन माने अधिक मात्रा थाए। तो से जब आम मूला खाइबा ताले गैस टा से अधिक माने अट्राक्ट करे मूलाटा गैस ना। तो गैसटा माने अधिक माने हो जाए। तो से आम मूला खाइबेनी मूला खाइले
ମାନେ ମୂଳା ବହୁତ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ ମୂଳାରେ। ତ ମୂଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜୋରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ମୂଳା ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ତ ମୂଳା ଖାଇବେନି। ହେଲା ସଜନା ଛୁଇଁ ବା ସଜନା ଶାଗ। ତ ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ମାନେ କଣ କହିଲେ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଜମା ବି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପେଟରେ ଥିବା ଶିଶୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ବା ତା ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ତା ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼େ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ନ ଖାଇବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି କଲରା। ତ କଲରା ଟୋଟାଲି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖିବେ କଲରା ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମନା କରନ୍ତି, କାରଣ କଲରା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ବଢ଼ିବାରେ ଅସର ପକାଇଥାଏ। ପିଲା ବଢ଼ିପାରେନି ଠିକ୍ସରେ କଲରା ଖାଇଲେ, ତ କଲରା ଖାଇବାନି। ତ ଯଦି ଆପଣ କଲରା ଖାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି ବା ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ତ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଲରା ଟୋଟାଲି ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁନି। ଯଦି କଲରା ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ଶିଶୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେ ବଢ଼ି ପାରିନଥାଏ, ତା ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଠିକ୍ସରେ ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ବଢ଼େ ପିଲା ଯେମିତି ମାସକୁ ମାସ ବଢ଼େ, ତ ସେମିତିରେ ବଢ଼ି ପାରିନଥାଏ। ତ କଲରା ଜମା ବି ଖାଇବେନି, କଲରାକୁ ପୁରା ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ। ଏସବୁ ପରିବା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିଟା ଆମର ଯେମିତି ଭଲରେ କଟିବ ବା ଭଲରେ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କ'ଣ ଖାଇବା ନ ଦରକାର ବା କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର, ତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବେନି, ଯେତେ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ ସେତେ ଭଲ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଖାଇବାନି ପରିବା। ତ ପୁଣି ମୁଁ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେବି କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର, କେଉଁ ଜିନିଷ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ନେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ତା'ର। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଇଏ। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ମୋ ବେବିକୁ ହେଇଛି 1 month ହାଫ୍। ତ ବେବି ଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳକୁ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ ଦିନରୁ 2 ଦିନ ବି ହେଇପାରେ, ତ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଜାଣିଥିବେ ନୂଆ ନୂଆ ତ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।